दोस्तों सभी का स्वागत है एक बार शानदार जानदार जिंदाबाद जबरदस्त तरीके से सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज सीखने वाले हैं आपके पसंदीदा पे आपकी डिमांड पे कि एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाते हैं। आज इसका ये आपका तीसरा वीडियो होने वाला है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाते हैं, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, हर एक वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। तो सभी बच्चे वीडियो को रोज देखा करें और आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो का भी रिवीजन कर रहे होंगे, साथ में अपनी पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का टॉपिक आपका होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं बिना झंझट के। वीडियो को शुरू करते हैं। हर बार की तरह हम आपको पहले इनका इंग्लिश वाला रूल लिखाते हैं, फिर पैसिव वॉइस के इनके हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के रूल लिखाते हैं। आइए शुरू करते हैं और अपनी पेन और बुक नोटबुक ले लीजिए और साथ में हेडिंग हमारे साथ ही डालिए, अपनी कॉपी में लगाइए हेडिंग बाकी बिहारी लाल की। तो भैया जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेडिंग आप अपनी कॉपी में लगाइए और दूसरी हेडिंग आप लगाएंगे यहाँ पे कि रूल। इसका रूल क्या होता है आप इसको पहचानेंगे कैसे कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस दिया है। तो सबसे पहले आपको इसमें मिलता है सब्जेक्ट देखने को मिलता है, तो उसके बाद आपको इसमें हैज या हैव देखने को मिलता है। हैव आपका बहुवचन के साथ लगता है, हैज आपका एक वचन के साथ लगता है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे नेगेटिव होगा तो नोट लगेगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मेन वर्ब की आपको तीसरी अवस्था कंपल्सरी ऑलरेडी तरीके से देखने को मिलती है सरकार। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, फिर आपको उसके बाद यहाँ पे आरपी देखने को मिलेगा। ये आपका इसका सेंटेंस का रोल होता है कि आप इसको पहचानेंगे कैसे कि ये आपका इसका सेंटेंस है। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरी बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। आप उसके बाद पैसिव वॉइस, रूल टू पैसिव वॉइस। अब इन पे ये हेडिंग लगाइए अपनी कॉपी में, दिल दिमाग डाटा रखिएगा वीडियो को देख रहे हैं तो। अब उसके बाद यहाँ पे अफर्मेटिव की रूल लिखवा दें आपको, अफर्मेटिव अफर्मेटिव का रूल क्या होता है आइए साथ में सीखते हैं, सिखाते हैं और आपको आनंद भी आएगा, ये गारंटी है। फिर उसके बाद यहाँ पे अफर्मेटिव टू पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है, इसमें आप लोग रट लिए होंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं सरकार। फिर उसके बाद जो आपका हैज या हैव होगा, हैज या हैव से आप इसमें एक चीज लगाएंगे। फिर हैज या हैव लगाने के बाद इसमें आप बीइंग का नहीं बीन का प्रयोग करेंगे। आईएनजी होगी तो इसको आप बीइंग पढ़ेंगे, बीन ये आपका होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेन वर्ब की जो ऊपर अवस्था दी गई होती है, इसमें एक ही सुविधा है, एक ही आपको एडवांस में दिया गया होता है, सुविधाजनक हेल्प दी गई होती है कि मेन वर्ब की तीसरी अवस्था आपको यहाँ पे देखने को मिलती है उस वाले सेंटेंस में। और पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें आपकी तीसरी अवस्था होती है, जो ऊपर अवस्था दी गई होगी वही आप नीचे पुट कर देंगे। तो इसमें आपको झंझट सिर्फ इतना ही नहीं रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाने के बाद आप बाई लगाएंगे, बाई लगाने के बाद जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया होता है, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट कर देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे और प्लस में आपका आरपी या रिमेनिंग पार्ट या अदर वर्ड। उसके बाद नेगेटिव की क्या होगी, तो नेगेटिव भी अपनी हेडिंग लगाइए कॉपी में, कॉपी में लगा लिए है नेगेटिव हेडिंग डालिए भैया जी, सजाना नहीं है कॉपी को, सिर्फ डालना ही है नेगेटिव हेडिंग। फिर इसमें भी सेम प्रक्रिया होगी कि ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट कर देंगे, ठीक, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव से कोई एक ही चीज लगेगी। फिर नेगेटिव हेडिंग डलवाए हैं तो आपको अब नोट लगाना है, फिर आपको बीन लगाना है, बीन के पहले नोट लगाना है, बीन के बाद आपकी मेन वर्ब की तीसरी अवस्था ही रहेगी। मेन वर्ब की कौन सी अवस्था, तीसरी अवस्था ही रहेगी। फिर उसके बाद आपका बाय, फिर उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट दिया गया होगा ना, सब्जेक्ट को आप कर देंगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करने के बाद आरपी, ये आपकी नेगेटिव का रूल हो गया। उसके बाद आप इंट्रोगेटिव पे बात करने वाले हैं। इंट्रोगेटिव क्या होते हैं आइए इन पे भी 2 मिनट चर्चा करते हैं। इंट्रोगेटिव
आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, आइए इन पे भी 2 मिनट इनसे भी मुलाकात करते हैं। आइए तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कुछ भी नहीं होगा, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब दी गई है हेज या हैव, हेज या हैव से इसमें एक ही चीज लगेगी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लगा देंगे, फिर उसके बाद आप बीन लगाएंगे। अगर नोट होगा तो यहाँ पे लगेगा, फिर आपका बीन लगेगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब की पहली अवस्था नहीं बाबूजी, तीसरी अवस्था, फिर बाई लगाएंगे। बाई लगाने के बाद जो आपका सब्जेक्ट दिया गया है ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करने के बाद आरपी प्लस में ये आपका क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद यहाँ पे ये हमने आपको कितने रूल लिखवा दिए हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे आसानी से तरीके से। तो अब हम हमेशा की तरह क्या करने वाले हैं, आपको 15 सेंटेंस इसमें से बनाने वाले हैं, 5 अफर्मेटिव, 5 नेगेटिव, 5 इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आपके 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल डबल, तो इसमें भी आपको मिक्सचर करा देंगे, सब्जी बनवा देंगे, आप टेंशन ना लीजिए। बस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो आप बस सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल घंटी को ऑन कर दीजिए। उससे क्या होगा, जो कोई भी वीडियो आएगी आपके इस चैनल पे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है कि नहीं। अगर आपको 75% या 50% भी सीखने को मिलता है तो अच्छी बात है, आप इसको पुनः वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से 100 के 100% आ जाएगा। जब 2-3 बार देख लेंगे तो आप खुद में इसके मास्टर बन जाएंगे, इतना तो हम कह सकते हैं। तो अब आइए शुरू करते हैं और आपके सामने सेंटेंसों का पिटारा ओपन करते हैं। आइए चलिए, अब देखिए आपके सामने यहाँ पे 12 सेंटेंस आ गए हैं और आपके नेगेटिव भी आ गए हैं, अफर्मेटिव भी आ गए हैं। अब आपके बच्चे कौन से हैं बाबूजी, तो आपके बच्चे हैं सेंटेंस इंट्रोगेटिव वाले, वो आपकी अगली स्लाइड में आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने वीडियो को लाइक किया कि नहीं किया, किया नहीं तुरंत करिए वीडियो को लाइक। आइए अब इन पे ध्यान देने वाले हैं, ये आपके अफर्मेटिव वाले हैं, ये आपके नेगेटिव वाले हैं। सरकार तो हर एक सेंटेंस अपने आप में बुलंदियों को छूता हुआ और आपकी परसेंटेज को बूस्ट करने वाला सेंटेंस है। तो आइए बात करने वाले हैं। तो भैया जी पहला सेंटेंस आपका क्या है, अब आपको यहाँ पे ये बताने की जरूरत तनिक भी नहीं है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका कौन जी बैठे होते हैं, तो मेन वर्ब के तुरंत बाद आपके ऑब्जेक्ट जी बैठे होते हैं। तो ऑब्जेक्ट जी को तो हमें मुलाकात करनी। तो भैया जी यहाँ पे लर्नट, ये ईटेन, गोन, कुक्ड, रिटेन, टाट, यही आपकी सभी मेन वर्ब की फर्स्ट अवस्था है। अरे पगला क्या बता रहा है, तीसरी अवस्था है। मैं आपसे बात करूं, आप इनको फर्स्ट फर्स्ट बता रहे, तीसरे लेवल वाले आदमी हैं भैया, फर्स्ट का है बता रहे हैं। तो भैया जी आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है आपके, ऑब्जेक्ट। तो माई लेसन यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि ये वहाँ ऑब्जेक्ट है, तो पैसे बैच में इसको आप सब्जेक्ट बना देंगे। तो माई LESSON माई लेसन, एक एक की ज्यादा एक है तो आप हेज का प्रयोग करेंगे, हेज का प्रयोग करने के बाद आप बीन का प्रयोग करेंगे, बीइंग का नहीं बीन का। उसके बाद लर्न, इसकी जो इसमें अवस्था लिखी होगी वही लिख देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे बाई लगा देंगे। बाई लगाने के बाद आई है तो आई का आप मी कर देंगे। ये आपका पहला सेंटेंस 2 नंबर में बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम 2 नंबर आपको दे देगा। उसके बाद यहाँ पे वी हैव ईटन द मैंगोस, तो द मैंगोस यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो द मैंगोस, MANGOS, द मैंगोस। ज्यादा है कि कम, ज्यादा है, कैसे जाना कि यहाँ पे भैया जी आपका ES जुड़ा है, तो आपका यहाँ पे हैव हो जाएगा। हैव लगाने के बाद ये आपका बीन हो जाएगा, बीन लगाने के बाद ईटन लिखा है तो ईटन, भैया जी ईटन का ईटन ही रहेगा, किचन नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बाई लगाया तो बाई लगा देंगे। फिर उसके बाद बी आपकी, बी का ऑब्जेक्ट आपका अस हो जाएगा। इतना किसके समझ में नहीं आया, हाथ खड़ा कर दे, सबकी समझ में आ गया, अच्छी बात है और अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। तो यहाँ पे आपका गोन तीसरी अवस्था है, फ्रॉम द स्टेशन, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट नहीं होने वाला है, सिर्फ द स्टेशन आपका होने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे द
स्टेशन, द स्टेशन। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका एक है तो भैया जी हेज लगाएंगे, हेज लगाने के बाद आप बीन का प्रयोग कर देंगे, बीन का प्रयोग करने के बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाएंगे, तीसरी अवस्था लगाने के बाद आप बाई का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करने के बाद आप यहाँ पे द ट्रेन लिख देंगे, द ट्रेन कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करने वाले हैं सीता हैज कुक्ड द फूड, तो द फूड यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट कर देंगे, द फूड हो जाएगा द फूड। एक की ज्यादा एक है तो हेज लगाएंगे, हेज लगाने के बाद आपका बीन है तो बींग लगा देंगे, बींग लगाने के बाद कुक्ड इसकी तीसरी अवस्था है तो भाई जी तीसरी अवस्था को जैसा का तैसा ही लिख देंगे। फिर आप यहाँ पे बाय लगाएंगे, बाय लगाने के बाद सीता है तो सीता का राम कर दें क्या, नो सीता का सीता ही रहस्य, और सीता का सीता ही राहुल बिया हो। बाबूजी खाना खाए हो, तो दे हैव रिटन देयर होमवर्क, तो ये वाला आपका सेंटेंस है, दे हैव रिटन देयर होमवर्क। देयर होमवर्क यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, इसको आप सब्जेक्ट कर देंगे, तो ये आपका देयर होम होमवर्क, देयर होमवर्क हैज बीन। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न इसकी तीसरी अवस्था है तो भैया जी रिटर्न कर देंगे, रिटर्न करने के बाद आप बाई का प्रयोग करते हैं हर साल की तरह, तो बाई का प्रयोग कर देंगे। फिर उसके बाद दे है तो दे का आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है, ठीक, देम होता है। तो भैया जी ये फादर हैज टॉट मी इंग्लिश टुडे, तो इसका आंसर भैया जी कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, देंगे 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 देंगे, सुना होगा आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, देंगे और टेंगे टेंगे वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है। फिर यू हैव नॉट विजन योर, विजन में पीटना होता है योर ब्रदर, तो भैया जी यहाँ पे आपका नोट लगा है तो नोट अब कहाँ पे लगाएंगे, ये मुद्दे की बात है। तो भैया जी ये मेन वर्ब की तीसरी अवस्था योर ब्रदर को सबसे पहले लिखेंगे, तो भैया जी योर ब्रदर, योर ब्रदर हैज नॉट, नोट लगाने के बाद ही आप यहाँ पे बीन का प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं कि बीन लगा दिए पहले फिर लगा दिए नोट को, तो ये आपका गलत सेंटेंस हो जाएगा। बीन को लास्ट में रखना है, नोट को बीन से पहले रखना है, बस। फिर उसके बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था जो आपकी लिखी हुई है उसको लिख देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे बाई का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करने के बाद ऑब्जेक्ट कर देंगे, मतलब कि जो आपका सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट कर देंगे, तो ये आपका यहाँ पे यू हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर उसके बाद दे हैव नॉट कॉल्ड यू, तो इसका क्या बनाएंगे आइए सरकार जानते हैं, जिंदाबाद जबरदस्त तरीके से। दे हैव नॉट कॉल्ड यू, तो भैया जी कॉल्ड यू, तो यू आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट कर दे, यू के साथ आपका हैव लगेगा तो हैव को लगा दिए, नोट लगाए तो नोट लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉल्ड नहीं लिखेंगे, बीन लगाएंगे सरकार, बीन लगाने के बाद अब आप यहाँ पे कॉल्ड को लिखेंगे, कॉल्ड लिखने के बाद आप यहाँ पे बाय लगाएंगे, बाय लिखने के बाद आपका दे देम हो जाएगा, दे देम देयर, देम आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। फिर उसके बाद तीसरा सेंटेंस क्या है, मदर हैज नॉट सीन द ताज महल, ओके, तो द ताज महल यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिख देना द ताज, ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल एक है कि ज्यादा एक है, कहाँ स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ताजमहल कहाँ सिचुएटेड है, स्थित है, ठीक। फिर उसके बाद नोट लगा है तो आप यहाँ पे नोट का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद आप यहाँ पे बीन का प्रयोग करने के बाद मेन वर्ब की जो अवस्था ऊपर में लटका रही है वही नीचे भी लटका देंगे, सही बात। फिर उसके बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लटकाने के बाद बाइक को लटकाएंगे अपनी जेब के पास से। फिर उसके बाद मदर है तो भैया जी मदर का माता लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे हरी हैज नॉट स्टोलन योर बुक, तो यहाँ पे स्टोलन तीसरी अवस्था है, माई वो सॉरी यहाँ पे योर बुक, योर बुक, योर बुक, योर बुक आपकी एक है तो भैया जी हैज का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव बना रहे हैं तो नोट का प्रयोग करने के ही बाद में आप
बीन का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टोलन है तो भैया जी स्टोलन का स्टोलन ही कर देंगे। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तो आइए एक बार फिर बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो हरी हरी क्या है यहाँ पे? हरी आपका नाउन है, नाम है, एक इंसान है, तो हरी को हरीश नहीं करेंगे, हरी का हरी ही रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे द पुलिसमैन हैज नॉट कैच द रोबर्स मिल है। ये डाकू डाकू एक नंबर का गाना सुना होगा फिलहाल। फिर द पुलिसमैन हैज नॉट काट द रोबर्स, तो यहाँ पे बात करने वाले हैं तो द लिख देंगे। पुलिसमैन की बात हो रही है ना बाबू मुसाहिदा, पुलिस मैन। ओके, क्या बनवा रहे हो मास्टर? सटिया गए हो का? तो भैया जी द रोबर्स से बनेगा द ROVERS, द रोवर्स। ज्यादा है कि कम? ज्यादा है तो भैया जी हैव का प्रयोग करेंगे, हैव। और नोट लगा है तो नोट लगाएंगे, नोट लगाने के ही बाद में आप बीन का प्रयोग करेंगे। फिर CAUGHT काट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद आप बाय लगाएंगे। फिर आप लिखेंगे द पुलिसमैन। कौन कौन पुलिस बनना चाहता है भैया जी? कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन लल्ला हमारा यूपीपीसीएस बनना चाहता, मतलब कि पुलिस बनना चाहता है। पुलिस POLICE, पुलिस मैन 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 पुलिस मैन। और पुलिसमैन पुलिसमैन कहाँ का होता है बताएंगे? किस राज्य में पुलिस को पुलिस बोलते हैं? पुलिस नहीं पुलिस बोलते हैं। आइए, ये आपके अफर्मेटिव नेगेटिव हो गए हैं और अगली स्लाइड में आपको यहाँ पे बताने वाले हैं क्या? बोलिए बाकी भाई लाल की जय। अब यहाँ पे नेगेटिव बन गए हैं। अब इंट्रोगेटिव पे धुआंधार तरीके से खल्लास, जैसे आप वो गेम खेले होंगे यूपी यूपी में नहीं, बिंजो में वो आपका फल फ्रूट काटने वाला आता है, उसी प्रकार यहाँ पे उनको भी खलास करने वाले हैं। 5 सेंटेंस यहाँ से उठा के आपके लिए पेश कर दें। आपके सामने यहाँ पे आ गए हैं इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव के 5 सेंटेंस। इनमें से धुआंधार तरीके से सिखाने वाले हैं कि कतई सीखा नहीं होगा और आज आप सीख जाएंगे। इसको कौन कौन घुमा लेता है बताएंगे? इसको कौन कौन घुमा लेता है? सभी घुमा लेते होंगे आसान तरीके से, सभी इसको मिक्स कर लेते होंगे आसान तरीके से, एक कलर इधर उधर। तो यहाँ पे हिज योर ब्रदर डन हिज वर्क, तो भैया जी यहाँ पे ये आपका इंट्रोगेटिव में कुछ भी नहीं होता है, मात्र आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है शुरू में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। बस इतना सा ही होता है, उतना से आपको करना होता है। और एक आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछ दे सरकार आपसे, पूछ देते हैं। चलिए बताइए कि 3 का प्रमाण क्रमांक कितना होता है? यस एन इसका सिंबल होता है, SNTIN, यस एन, ये कितने नंबर पे होता है? 3। हाँ ठीक। तो भैया जी यहाँ पे योर ब्रदर डन हिज वर्क आपका एक है, तो आपका यहाँ पे भैया जी हेज का प्रयोग करेंगे, फिर आपका यहाँ पे हिज लिख देंगे। फिर ये आपका WOR के वर्क है तो वर्क कर देंगे सरकार। फिर उसके बाद यहाँ पे बीन लगा है तो बीन को लगा देंगे। बीन लगाने के बाद डन है तो डन की तीसरी अवस्था आपकी डन ही रहती है। फिर बाई लिख देंगे, बाई लिखने के बाद आपका योर ब्रदर है तो योर ब्रदर लाइक करा है, नहीं करा है? क्या करा है? अच्छी बात है। फिर उसके बाद यहाँ पे हैव दे नॉट गोन टू दिल्ली, तो भैया जी यहाँ पे गोन टू ये आपकी मेन वर्ब है, दिल्ली आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये आपका दिल्ली एक ही है तो आपका भी यहाँ पे हेज लगने वाला है, हेज लगने वाला है, दिल्ली बिल्ली बनने वाली है। उसके बाद यहाँ पे नोट भी लगा है तो आप नोट लगाएंगे तभी आप बीन का प्रयोग इसमें कर सकते हैं, अन्यथा आप इसमें बीन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे गोन लगाने के बाद टू लिखा है तो आप यहाँ पे टू लगा देंगे, तब आप बाई का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आप बाई का प्रयोग भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद यहाँ पे दे है तो दे का आपका डेमो हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर उसके बाद भाई हैज ही नॉट प्लेड फुटबॉल, तो भैया जी फुटबॉल है तो फुटबॉल एक है कि ज्यादा? एक है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ गई है, बच्चों की खोपड़ी को घुमा रही है, चक्कर दिलवा रही है। तो भैया जी यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आया है, हमने हर एक वीडियो में बताया, जो आपने अभी तक 2 वीडियो देखी है
उनमें हमने बताया है कि भैया जी क्वेश्चन वर्ड के नीचे क्वेश्चन वर्ड को लिख दीजिए। तो भैया जी भाई के नीचे भाई लिख देंगे, और भाई के नीचे भाई लिख देंगे, भेड़ के नीचे भेड़ लिख देंगे, हाउ के नीचे हाउ लिख देंगे, भाट के नीचे भाट लिख देंगे, लेकिन हु के नीचे भाई होम लिखेंगे। आगे बताएंगे। तो भैया जी ये आपने भाई के नीचे भाई को लिख लिया है। अब ये आप इसको छुपा लीजिए। तो ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। फुटबॉल एक है कि ज्यादा? एक है, तो एक है तो एक के साथ आप हेज का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद फुटबॉल है, तो फुटबॉल पे बात करने वाले हैं। आपकी नजर निगाहें आंखें कहाँ है? इधर होनी चाहिए। फिर उसके बाद और बात करने वाले हैं हेज फुटबॉल। उसके बाद नोट लगा है, हाँ नोट लगा है, तो आप नोट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद नोट का प्रयोग करने के बाद बीन का प्रयोग कर देंगे। बीन का प्रयोग करने के बाद प्लेड है, तो प्लेड हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीसरी अवस्था आपकी सेंटेंस में ही दी गई होती है। तो इसमें ये आपकी मेन वर्ब की तीसरी अवस्था का झंझट खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ही का आपका हिम हो जाएगा। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हु दिया है, तो हु को आप काहे में चेंज करते हैं? आप लोगों ने सीख रखा है ना कि हु को आप बाय हुम में चेंज करते हैं। आइए चेंज कर देते हैं। तो भैया जी यहाँ पे बाई हुम कर देंगे, बाई हुम। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरी बात करने वाले हैं। बाय हुम चेंज करने के बाद मेन वर्ब यहाँ पे ये आपकी ब्रोकन है, तो ब्रोकन के बाद आपका द जग आपका ऑब्जेक्ट है। द जग एक है कि ज्यादा? एक है, तो आप यहाँ पे हेज का प्रयोग करेंगे। हेज का प्रयोग करने के बाद द जग जी यू जी द जग ब्रोकन ब्रोकन टू नाची मेरी बुलबुल तय पैसा मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हाउ हैज योर यंगर ब्रदर सोल्व्ड दीज क्वेश्चंस। तो ये आपका है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे आइए सिखा देते हैं। तो हाउ है, हाउ के नीचे आप यहाँ पे हाउ ही लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हाउ लिखने के बाद दिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, तो भैया जी यहाँ पे आपका क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे हेज का प्रयोग करेंगे। हेज का प्रयोग करने के बाद दीज क्वेश्चन की यू ई एस टी आई ओ एन क्वेश्चन। नोट लगा है कि नहीं लगा है? नोट सरकार नहीं लगा है। इसमें दिक्कत क्या है आप लोगों ने बताया भी नहीं, इतनी गलत बात है। तो द जग, अब आप इसमें बीन को लगाएंगे तभी आप इसमें मेन वर्ब की तीसरी अवस्था को जोड़ पाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब ये आपका चौथा सेंटेंस अब जाके सही हुआ है। अब पांचवा सेंटेंस देख रहे थे। हु के हाउ के नीचे हाउ, दिस क्वेश्चंस एक है तो हेज को लगा दिया। उसके बाद हम दिस क्वेश्चंस को लिखेंगे। फिर आप नोट लिखेंगे, नोट है कि नहीं? नोट नहीं है, तो आप बीन को लगा सकते हैं। बीन लगाने के बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था जो इसमें लिखी गई है वही आप इसमें जोड़ देंगे। मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाने के बाद आप बाई अपनी जेम से लगाते हैं। फिर आप योर यंगर ब्रदर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? योर वाई ओ यू एन जी ईयर, योर यंगर ब्रदर बी आर ओ टी एच ई, योर यंगर ब्रदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी। फिर हैज द हंटर किल्ड द फॉक्स, ऑक्स फॉक्स, ये आपका कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि भैया जी आप लोगों को वीडियो बहुत शानदार जिंदाबाद जबरदस्त लगा होगा। तो वीडियो पे अगर पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को लाइक करना है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो कैसा लगा, मजा आया। अगर आपको 50% सीखने को मिला है ना भैया जी, तो आगे भी आपको मिलेगा, 100 के 100% मिलेगा। और अपनी पढ़ाई आप आसानी से कर रहे होंगे, सिंपल तरीके से वीडियो का रिवीजन कर रहे होंगे बिना कोई झंझट के। अगर किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ जाए, पीसीएम ई इंग्लिश ग्रामर कक्षा 12 और मैथ भी आपकी चालू होने वाली है बहुत ही जल्द। कक्षा 12 की 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस खत्म रखने का ठेका है यहाँ पे। लिए फिर दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।